Hello students, welcome back. In this video we are going to discuss the multiple choice questions, that is MCQs of Digital Documentation Advanced of class 10th IT 402. So here we have the first question. A dash is a set of formats that you can apply to the selected pages, text or frames. सेट ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स का मतलब होता है जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसके टेक्स्ट के अंदर कुछ चेंजेस करना, जैसे कि आपके टेक्स्ट के साइज को चेंज करना, कलर को चेंज करना, फॉन्ट को चेंज करना, बोल्ड इटैलिक करना एंड सम अदर चेंजेस। तो ऐसे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स जो आप सेलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट या फ्रेम्स का मतलब इमेजेस, इनके ऊपर लगा सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टाइल, टेम्पलेट, इमेज या ग्राफिक्स। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स स्टाइल। टेम्पलेट हमारे सैम्पल्स होते हैं और इमेज और ग्राफिक्स नॉर्मल पिक्चर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय अप्लाइंग द स्टाइल्स। स्टाइल्स अप्लाई करके हम अपने डॉक्यूमेंट के लुक को चेंज कर सकते हैं, उसके देखने के वे को चेंज कर सकते हैं। इट्स ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू, क्योंकि स्टाइल्स लगाए इसलिए जाते हैं ताकि उसके लुक को चेंज किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स इज नॉट ऑफर्ड बाय openoffice.org। इनमें से कौन सा ऐसा स्टाइल है जो ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है? पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल और वीडियो स्टाइल। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा ओपन ऑफिस राइटर है। फॉर्मेट मेन्यू में ऑप्शन होता है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, साथ ही इसकी शॉर्टकट की होती है F11 फंक्शन की। तो दोनों से आपकी स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो जाती है। इसके अंदर आपके 5 स्टाइल के नेम आते हैं: पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल और लिस्ट स्टाइल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो इनमें से नहीं है दैट इज वीडियो स्टाइल। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टाइल इंक्लूड हेडर एंड फुटर, बॉर्डर, मार्जिन्स एक्सेट्रा। कौन से स्टाइल में हेडर, फुटर, बॉर्डर और मार्जिन्स होते हैं? ऑप्शंस आर कैरेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल और लिस्ट स्टाइल। तो हमें पता है जो हेडर और फुटर होता है वो पेज का होता है, इसी तरह से बॉर्डर और मार्जिन भी पेज से रिलेटेड होते हैं। So that is why the answer will be page style. Okay. The next is which style affects the selected text such as font size, bold and italics format. So here we have page style. कौन सा स्टाइल जो है वो टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को और बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेट को अफेक्ट करता है? ऑप्शंस क्या हैं? यहाँ पे देखिए बात हो रही है टेक्स्ट की, सेलेक्टेड टेक्स्ट। क्या क्या चेंज करना है? साइज, बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेट। तो ऑप्शंस है पेज स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल और फ्रेम स्टाइल। तो जब टेक्स्ट की बात होती है तो हमारा जो ऑप्शन होता है दैट इज कैरेक्टर स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। जस्ट अभी हमने पढ़ा था स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए हमारी जो शॉर्टकट की रहती है दैट इज F11। सो दिस इज द शॉर्टकट की विच इज यूज्ड टू ओपन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। नेक्स्ट इज स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो इज अवेलेबल इन विच मेन्यू। कौन से मेन्यू में है? तो ऑप्शंस आपके हैं फॉर्मेट, इंसर्ट, टूल्स और व्यू। तो आपने अभी देखा कि हमने ये जो ऑप्शन है वो कहाँ से ओपन किया? फॉर्मेट मेन्यू से ओपन किया। सो वन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल फॉर्मेट मोड हेल्प्स टू अप्लाई द स्टाइल्स टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली। फिल फॉर्मेट मोड की हेल्प से आप पर्टिकुलर स्टाइल को किसी भी एरिया पे जाके जल्दी से लगा सकते हैं। दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू, बिकॉज फिल फॉर्मेट मोड का हमारा वर्क यही होता है। क्या वर्क होता है कि जितने भी हमारे स्टाइल्स हैं, फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स हैं, वो क्विकली लगाना, बार बार हमें स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे ना जाना पड़े। यहाँ पे हमारे पास लिखा है हेलो, ठीक है, हमने इसे सेलेक्ट किया, हमने इसको दे दिया हेडिंग 5, ठीक है। हेडिंग 5 के अंदर एरियल है, 11.8 है और बोल्ड है। अब हमने नीचे लिखा स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट का जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है वो डिफ़ॉल्ट मानो स्टाइल लिया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि जिसमें हमने हेलो लिखा है, अब हेलो के अंदर साइज़ कितना है? 11.8 है, फ़ॉन्ट एरियल है, इसके अंदर है 12 और टाइम्स न्यू रोमन है। हम ये चाहते हैं जिस फ़ॉन्ट में हेलो लिखा है उसी में हमारा स्टूडेंट आ जाए। तो एक मेथड होता है कि हम यहाँ से करें, एक होता है हम डायरेक्टली फिल फॉर्मेट मोड से करें। तो हमने हेलो को सेलेक्ट किया, फिल फॉर्मेट मोड में गए, यहाँ से हमने वो स्टाइल सेलेक्ट कर लेना जिसमें हमें चाहिए। हेलो का हमारा था एरियल और 11.8 और स्टूडेंट्स का हमारा था टाइम्स न्यू रोमन। इसके ऊपर मूव किया, अब देखो ये चीज़ सेलेक्टेड है, तो आपके पास इसका क्या आ रहा है? स्टूडेंट्स को जो आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास इसका फ़ॉन्ट और साइज़ आ जाएगा। अब हेलो का भी वही है आपका फ़ॉन्ट और साइज़, और इसका भी आपका वही है।
तो ये हमारा किससे पॉसिबल होता है, फिल फॉर्मेट मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेटिंग इफेक्ट स्टाइल्स। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन फिल फॉर्मेट मोड इज एक्टिव क्लिक अनडू लास्ट डैश क्लिक अनडू लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन। जब हमारा फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव होता है तो कौन सा क्लिक करने पे बिल्कुल रिसेंट वाला जो फिल फॉर्मेट काम किया गया होता है वो अंडू हो जाता है, मतलब वो कैंसिल हो जाता है। द ऑप्शंस आर राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट, राइट और नन ऑफ द अबव। ये अबव इसके नीचे है, तो आंसर हमारा कौन सा रहेगा, आंसर हमारा रहेगा राइट क्लिक। कैसे रहेगा, यहाँ पे हमारे पास है हेलो, हमने इसे सेलेक्ट किया और डबल क्लिक करके हमने हेडिंग 4 लगा दी। ठीक है, फिर हमने दोबारा से यहाँ लिखा स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स का हमारा फ़ॉन्ट अलग है। अब हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और दिस इज़ माय हेडिंग 4, फिल फॉर्मेट मोड को एक्टिव किया और स्टूडेंट्स के ऊपर मूव कर दिया। दोनों सेम आ गए, दोनों में एरियल और 11.8 आ गया। अब हम क्या चाहते हैं, हम इसके अंदर ये चाहते हैं कि जो हेलो और स्टूडेंट है जब ये फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव है, एक्टिव का मतलब आपको कब दिखेगा, जब यहाँ पे पेंट बकेट बनी हुई होगी। तो आपको इसे हटाना है, अंडू करना है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स अपने वापस टाइम से रोमन और 12 में आ जाएंगे। So this is the meaning of this question. So the answer will be right click. Next is to quit the fill format mode, press the dash key. अगर आप फिल फॉर्मेट मोड से बाहर आना चाहते हैं तो आपको कौन सी की पे प्रेस करना है, एंटर, कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप। तो इन दिस केस ये हमारा फिल फॉर्मेट मोड है। अब हम जब भी टाइप करने के स्टार्ट करेंगे तो फिल फॉर्मेट मोड पॉइंटर के फॉर्म में आएगा, लेकिन हमें इसे हटाना है। तो इसके लिए हमें अपने कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट पे जो ESC नाम से की होती है उसे प्रेस करना पड़ेगा। उससे हमारा ये नॉर्मल कर्सर बन जाएगा और आपको इस तरह से पेंट बकेट के फॉर्म में नहीं दिखाएगा। So this is the answer to this question. Press the escape key. Next question is we can create styles by, हम स्टाइल कैसे लगा सकते हैं, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें हम न्यू स्टाइल भी कर सकते हैं सिलेक्शन से, या फिर हम ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए दिस इज योर ओपन ऑफिस राइटर, फिल फॉर्मेट मोड के जस्ट राइट साइड में हमारे पास एक ऑप्शन होता है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो यहाँ से आप एक अपना नया स्टाइल बना सकते हो। पहले आप कोई भी टेक्स्ट ले लो, सेलेक्ट करो, उस पर जो फॉर्मेटिंग करना चाहते हो फॉर्मेटिंग टूल बार से वो कर लो और यहाँ से उसे एक नया नेम दे दो। ठीक है, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी यहाँ पे कुछ भी लिखा है, IT क्लास जैसे हमने लिखा, हमने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद वी इंक्रीज इट्स साइज एंड वी चेंज द कलर एंड वी मेड इट बोल्ड। चेंजेस किए, अब हम ड्रैग करके इसे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो डेक में लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए हम इसे लेकर आए, IT को हमने इसमें मूव किया, तो ऐसे इसमें पूछे व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टाइल। आप जो भी देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग उसको कोई नेम दे सकते हैं एंड क्लिक ऑन ओके। जो भी आप नेम दोगे वो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो के डेक में अपने आप अपीयर हो जाएगा। जैसे यहाँ आ गया, C वालों के बाद सबसे पहले जो D आया दैट इज DEF। तो इस तरह से हम दोनों मेथड से स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन एज वेल एज ड्रैग एंड ड्रॉप। We can create new styles by dragging selected text into the styles and formatting window. ये just अभी हमने किया, so this will be true. Next question is we can modify the predefined styles also. जो पहले से हमारे बने हुए styles हैं, क्या हम उसमें कुछ changes कर सकते हैं? Yes, हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक style था, like suppose this was my style, DEF मैंने बनाया, या फिर हम ये ले लेते हैं contents वन, ये तो इनबिल्ट है। क्या मैं इसके अंदर कोई कलर नहीं दे सकती? दे सकते हैं हम। क्या हम इसके अंदर कोई फ़ोन के साइज़ को नहीं चेंज कर सकते? येस वी कैन डू दैट ऑल्सो। वी कैन मॉडिफाई, आप इसके अंदर को मॉडिफाई कर सकते हैं जो पहले से बने हुए स्टाइल्स हैं उनको भी। सो द आंसर विल बी ट्रू, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 इज वी कैन नॉट कॉपी द स्टाइल फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट, किसी और फाइल से हम स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकते। ट्रू और फॉल्स? दिस आंसर इज फॉल्स। वाई दिस आंसर इज फॉल्स? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है लोड स्टाइल का। तो लोड स्टाइल ऑप्शन का काम यही होता है कि जो भी आपकी दूसरी कोई फाइल बनी हुई है उसमें से पर्टिकुलर शीट को उठाना और उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस लगे हुए हैं उनको सॉल्व करना। तो वो चीज़ आपकी होती है दैट इज़ लोडिंग द डॉक्यूमेंट। तो उस केस में हमारे पास जो ऑप्शन आता है दैट इज़ दिस ऑप्शन लोड स्टाइल्स। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजेस कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट। इमेजेस को आप एक डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ से ऐड कर सकते हैं? फ्रॉम अ फाइल,
फ्रॉम ओपन ऑफिस गैलरी, डायरेक्टली फ्रॉम स्कैनर और ऑल ऑफ द अबव। तो इमेजेस को अगर हमें डॉक्यूमेंट में एंटर कराना है या ऐड कराना है तो उसमें तीनों मेथड ही आपके काम करेंगे। फाइल का मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई ऐसी इमेज होनी चाहिए। ओपन ऑफिस गैलरी मतलब जो आपका सॉफ्टवेयर है उसकी गैलरी में कुछ ऑलरेडी थीम्स होंगी जिसमें पिक्चर्स होंगी। और डायरेक्टली फ्रॉम स्कैनर का मतलब है अगर आपके स्कैनर से पर्टिकुलर वो इमेज जो है वो आपके स्कैनर से स्कैन होकर आपके सिस्टम में आ जाएगी। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे देखिए अगर आपको गैलरी ऑप्शन देखना है तो यहाँ से आपको टूल्स मेन्यू में जाना है और यहाँ से आप जाएंगे गैलरी ऑप्शन पे। तो जैसे आप गैलरी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स मिलेंगे। आप किसी भी थीम पे क्लिक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके कुछ डायग्राम्स या पिक्चर्स आ जाती हैं दैट यू कैन ऐड इन द डॉक्यूमेंट लाइक दिस, इस तरह से। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज एरिया वेयर कट एंड कॉपीड इमेजेस स्टोर्ड, क्लिपबोर्ड, रैम, रोम और इमेज बोर्ड। ऐसा एरिया जहाँ पे एक इमेज को कट करके कॉपी करके रखा जाता है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? क्लिपबोर्ड, रैम, रोम और इमेज बोर्ड। तो उसे हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड। रैम रोम तो हमारे क्या हो गए? डिवाइसेस, हमारे जो चिप्स हैं वो हो गई जो हमारे सीपीयू में लगते हैं, ठीक है। और इमेज बोर्ड इससे कुछ रिलेटेड नहीं है, सो द आंसर विल बी क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टकट टू कॉपी द इमेजेस, कंट्रोल प्लस डैश। इमेजेस को कॉपी करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी और नन ऑफ द अबव। सो इन दिस केस आवर आंसर विल बी कंट्रोल प्लस सी, बिकॉज कॉपी करने के लिए होती है कंट्रोल प्लस सी। एक्स का मतलब होता है कट करना, सो कंट्रोल प्लस एक्स इज फॉर कट एंड बी इज फॉर पेस्ट। नेक्स्ट इज टू ओपन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन डैश मेन्यू। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप कौन से मेन्यू के ऊपर जाएंगे? इंसर्ट पिक्चर जो है वो एक डायलॉग बॉक्स का नेम है, ठीक है। फॉर्मेट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू और टूल्स मेन्यू। सो लेट अस गो टू द ओपन ऑफिस राइटर एंड चेक इट। यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट पे और यहाँ से आपका होता है ऑप्शन पिक्चर का। वह पिक्चर लेते हैं फ्रॉम फाइल, तो ये आपको कंप्यूटर की लोकेशन दिखा देता है। आप यहाँ से कोई भी जो पिक्चर है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आता है फ्रॉम द मेन्यू इंसर्ट। क्लिक ऑन डैश मेन्यू टू ओपन गैलरी। ये अभी हमने देखा था कि गैलरी ऑप्शन कौन से मेन्यू से ओपन हो रहा है, इट इज़ गेटिंग ओपन फ्रॉम द टूल्स मेन्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टू ओपन द पिक्चर टूल बार। अगर आपको पिक्चर टूल बार ओपन करना है तो आपको कौन से मेन्यू पे जाना पड़ेगा? व्यू टूल्स पिक्चर, इंसर्ट टूल्स पिक्चर, व्यू टूल बार्स पिक्चर और इंसर्ट टूल बार्स पिक्चर। अब क्वेश्चन से हमें क्लियर ही हो गया कि आपको पिक्चर टूल बार को ओपन करना है, तो लास्ट का ऑप्शन तो पिक्चर ही आएगा, बाकी के दो ऑप्शन हमें देखने हैं। तो जितने भी ये टूल बार्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो रहे होते और टिक करने पे विजिबल हो जाते हैं वो सारे आपके व्यू में ही रहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो या तो फर्स्ट हो सकता है या फिर हमारा सी पार्ट हो सकता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग में हमें देखना पड़ेगा कि व्यूज के बाद क्या आता है, टूल्स आएगा या टूल बार्स आएगा। इट विल कम टूल बार्स और फिर हमारा आएगा पिक्चर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन हाइड द गैलरी इन राइटर इफ रिक्वायर्ड। क्या हम गैलरी की जो राइटर है उसके अंदर जो गैलरी है उसको हाइड कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड? तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आंसर है। टूल्स में जाएंगे और यहाँ से आपका ऑप्शन आएगा गैलरी। गैलरी पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी? हाइड हो जाएगी और आप कह सकते हैं कि क्लोज हो जाएगी। तो हम कर सकते हैं येस वी कैन डू इट। नेक्स्ट इज क्लिक ऑन टूल्स गैलरी एंड अनचेक द गैलरी ऑप्शन विल डैश। जब आप टूल्स मेन्यू पे जाकर गैलरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो गैलरी जब आप अनचेक करेंगे तो गैलरी ऑप्शन क्या करेगा? हाइड द गैलरी, क्लोज द गैलरी, चेंज द पोजीशन ऑफ द गैलरी और नन ऑफ द अबव। तो गैलरी की पोजीशन तो वो चेंज कर नहीं सकता, या तो हाइड करेगा या क्लोज करेगा, तो बोथ आर द करेक्ट आंसर। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको सीधा बोल देते हैं क्लोज द गैलरी, क्योंकि उसमें फिर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल इन द ग्राफिक मोड ऑफ द पिक्चर टूलबार। जो हमारा पिक्चर टूलबार होता है उसके ग्राफिक मोड में कौन कौन से मोड इनमें से नहीं होते? ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट, वाटरमार्क और ओरिजिनल। तो ओपन ऑफिस राइटर पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए ये है आपका, तो यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट है, ग्रे स्केल है, ब्लैक एंड वाइट है और वाटरमार्क है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बना ओरिजिनल, क्योंकि ये तीनों उस लिस्ट के अंदर हैं। क्वेश्चन इज flip vertically option in the picture toolbar will make the image as mirror placed at the left of the image, mirror placed at the right of the image, top of the image और bottom of the image। flip vertically option जो होता है हमारा पिक्चर टूलबार में वो इमेज के अंदर क्या चेंजेस लेके आएगा?
मतलब उसकी मिरर इमेज किस फॉर्म में फॉर्म करेगा, लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम। तो हम यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं एंड देन वी विल चेक कि इसके अंदर किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। सो दिस इमेज हैज़ कम। अब हम इसे कर देते हैं फ्लिप वर्टिकली। फ्लिप वर्टिकली में क्या करिए इसने, इसमें क्या हुआ बेसिकली टॉप और बॉटम से अपसाइड डाउन फॉर्म में हो गई। अब इसे वापस से अगर ऐसे करें और अगर हम करते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टली तो उस केस में हमारा क्या होगा, पिक्चर को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे आता है फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ये आपका पूरा पिक्चर टूल बार होता है। अभी ये यहाँ पे सेट है, आप चाहें तो इसे अलग से इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ माई फ्लिप हॉरिजॉन्टली, तो उसमें आपकी राइट साइड लेफ्ट हो जाएगी और लेफ्ट साइड राइट हो जाएगी, लेकिन फ्लिप वर्टिकली में आपकी जो इमेज है वो अपसाइड डाउन हो जाती है, ठीक है। सो द आंसर हेयर विल बी, टॉप वाला पार्ट जो है वो बॉटम में आ रहा है, सो द आंसर हेयर विल बी मिरर प्लेस एट द बॉटम ऑफ द इमेज। ऐसे लगेगा कि जो मिरर है वो इमेज के नीचे प्लेस किया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज यूज टू अंडू द टास्क। किसी भी काम को वापस से कैंसिल करने के लिए, अंडू मीन्स टू कैंसिल द लास्ट एक्शन, सो करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। द शॉर्टकट कीज आर कंट्रोल प्लस जेड, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, बोथ ऑफ द अबव और कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस जेड का तो हमें पता ही है कि जो हमारा कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की होती है वो अंडू करने के लिए होता है। अब यहाँ हम प्रेस करके देखते हैं ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है ऑल्ट, साथ में हमने प्रेस किया बैक स्पेस, तो ये वापस से हमारी इमेज जो थी वो सेम फॉर्म में हो गई। तो ये हमारा क्या हुआ, दोनों ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जिससे कि हम टास्क को अंडू कर सकते हैं। सो माई करेक्ट आंसर विल बी बोथ ऑफ द above. Now question number 26 is color toolbar allows us to change. कलर टूल बार की हेल्प से आप किस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, RGB कलर कंपोनेंट्स, RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं, गामा इफेक्ट को कर सकते हैं और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ हम जाते हैं, दिस इज माई पिक्चर हेयर, और यहाँ पे ये जो आपको चारों इफेक्ट्स दिखा रहे हैं ये इस ऑप्शन में होते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, रेड ग्रीन ब्लू, आप चाहें तो यहाँ से इसकी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं, तो उतना कलर जो है, जो भी आप परसेंटेज देंगे वो कलर आपकी पिक्चर में उतना रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। इसी तरह से आप हर कलर को चेंज कर सकते हैं, और इसके अंदर क्या क्या है, RGB कंपोनेंट्स हैं, ब्राइटनेस है और कंट्रास्ट है, और साथ में इसके गामा इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, दैट इज वाई माई आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्टर मेक्स द पिक्चर अपीयर लाइक अ पेंटिंग। बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं इमेजेस के, तो कौन सा ऐसा फिल्टर होता है जो पिक्चर को पेंटिंग की तरह दिखाता है। द ऑप्शंस आर पोस्टराइज, पोस्टर, सोलराइजेशन और पोस्टर लाइक। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने पिक्चर पे, दिस इज माई पिक्चर, इसको हम कर देते हैं क्लोज। फिल्टर्स कौन कौन से हैं आपके, दीज आर योर फिल्टर्स। कौन कौन से हैं हमारे, इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन, रिमूव नॉइस, सोलराइजेशन, एजिंग, पोस्टराइज, पॉप आर्ट, चारकोल स्केच और रिलीफ और मोजैक। तो हमें पोस्टर की तरह करना है, तो पोस्टर के लिए आपका होता है स्टूडेंट्स पोस्टराइज, हमें करना है पेंटिंग की तरह, तो उसके लिए ऑप्शन होता है आपका पोस्टराइज। यहाँ पे देखिए जब हम इस तरह से लगाते हैं तो हम इसके अंदर कोई वैल्यू अगर चेंज करना चाहें तो वी कैन चेंज दैट। सपोज हमने यहाँ पे दे दी 50, तो ये हमारा किसकी तरह चेंज हो गया, एक पेंटिंग की तरह चेंज हो गया, ठीक है। और जो दूसरे ऑप्शन है आप वो भी लगा के देख सकते हैं, जैसे ऑप्शन में था हमारा सोलराइजेशन। सोलराइजेशन बेसिकली हमारा क्या होता है, दिस इज द सोलराइजेशन। क्लिक करेंगे इस पर, जैसे आपने यहाँ से 50% दे दिया तो इस तरह से इसका इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पेंटिंग की तरह जो दिखाता है वो होता है आपका पोस्चराइज, इस तरह से सन की रेज सोलराइजेशन फॉर्म में जो दिखाएगा वो हो जाता है सोलराइजेशन। तो पेंटिंग का हमारा आंसर रहेगा पोस्चराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट हेल्प्स टू क्रिएट द वाटरमार्क। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट की हेल्प से हम वाटरमार्क को क्रिएट कर सकते हैं। येस इट इज़ ट्रू, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू हम जितनी ज़्यादा देते हैं वही हमारा वाटरमार्क बनता जाता है। और वाटरमार्क बेसिकली क्या होता है, जब वो लाइट कलर की पिक्चर हो या टेक्स्ट हो। तो यहाँ से देखिए आपके ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी के, जैसे ये जो 0% है, अभी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को जितना इंक्रीज करते जाएंगे उतना ये हमारे पेज पे लाइट होता जाएगा। जैसे यहाँ से इफ इट इज़ रिटन 34, हम इसे कर देते हैं 90। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस आया, बिल्कुल लाइट हो गया, आपको सिर्फ थोड़ा से जो पिक्चर है दैट यू आर एबल टू सी। सो दिस इज नोन एज द ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट, जिसकी हेल्प से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, वाटर मार्क। So here we have question number 29, which says which of the following filter will play with the contrast of the image.
इमेज के कंट्रास्ट के साथ कौन सा फिल्टर काम करता है? कंट्रास्ट का मतलब क्या हुआ? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ द इमेज। एक इमेज के अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो उसकी हाईएस्ट और लोएस्ट इंटेंसिटी का जो आपका डिफरेंस हो गया, जहाँ पे इमेज की जो बहुत सारी फीचर्स होती हैं, कलर है, ग्रे स्केल है, उनमें जो डिफ्रेंशिएशन होती है उसकी बात की जा रही है। तो ऑप्शन है आपके स्मूथ, शार्पन, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो जैसे कि ये आपकी पिक्चर है यहाँ पे, तो अगर हम स्मूथ और शार्पन दोनों इफेक्ट्स को देखें तो ये आपके पिक्चर के कंट्रास्ट के साथ प्ले करते हैं। कहीं पे कलर को थोड़ा सा लाइट करते हैं, कहीं पे कलर को थोड़ा सा डार्क करते हैं या ग्रे स्केल फॉर्म में करते हैं। सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन विल बी बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन नॉट गिव द बॉर्डर टू द पिक्चर। क्या हम किसी पिक्चर को बॉर्डर नहीं दे सकते? ट्रू और फॉल्स? सो इफ यू सी दिस पिक्चर, जब हम पिक्चर को सेलेक्ट करके रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इस टूल बार के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये आपका एक बटन होता है लाइन कलर का। लाइन कलर किसका है? बॉर्डर का। अब जैसे मान लीजिए ये मैंने कलर लिया, तो इसके अराउंड एक ऑरेंज कलर का आपका बॉर्डर आ जाएगा। सो हेयर वी हैव दिस ऑप्शन। सो दिस इज लाइन कलर। हमने यहाँ से कोई भी कलर ले लिया, दिस टाइप ऑफ बॉर्डर विल कम। ये देखिए यहाँ पे देखिए बॉर्डर की जो थिकनेस होती है, अगर आपकी बिल्कुल ही लाइट रहेगी या नन कर रखा होगा तो वो आपको नहीं दिखेगी। तो इसके लिए आपको जो बॉर्डर की थिकनेस है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग जो भी आप कलर चूज करेंगे वो आपके बॉर्डर के कलर में आपको शो हो जाएगा। क्लियर? तो क्या हम बॉर्डर नहीं दे सकते? हम दे सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई फॉल्स की वी कैन नॉट गिव द बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन हेल्प्स टू टेक ओनली पर्टिकुलर सेक्शन और पार्ट ऑफ द इमेज। कौन से ऑप्शन की हेल्प से हम किसी इमेज का पर्टिकुलर पार्ट ले सकते हैं? क्रॉप, बैकग्राउंड, रैप या नन ऑफ द अबव। तो इन चार ऑप्शंस में से अगर आप देखें, अगर ये हमारी इमेज है और मुझे इसका कुछ पार्ट लेना है तो हम जाते हैं स्टूडेंट्स क्रॉप ऑप्शन पे। क्रॉप में भी आपकी दो चीज़ें होती हैं, कीप इमेज साइज एंड कीप स्केल। तो अब देखो इस पिक्चर के ऊपर ये जो बॉक्स आ रहा है, जितना पार्ट बॉक्स के अंदर है वो आपको दिखाई देगा, जितना पार्ट बाहर है वो आपका कट हो जाएगा। तो इस इमेज में से हमने कुछ पार्ट को कट कर लिया, कुछ सेक्शन को कट कर लिया, तो ये हमारा क्या हुआ ऑप्शन? क्रॉप ऑप्शन। बैकग्राउंड में कलर के लिए होता है या बैकग्राउंड ऐड करने के लिए होता है। रैप होती है टेक्स्ट रैपिंग, जिसमें हम पिक्चर को टेक्स्ट के अराउंड मूव ऑन कराते हैं या रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज अवेलेबल इन द क्रॉप पेज। क्रॉप पेज और जो ऑप्शन होता है उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? कीप स्केल, कीप इमेज साइज, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए जब हमने अभी ये किया था तो क्रॉप के अंदर कौन कौन से हैं? कीप स्केल और कीप इमेज साइज। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन होगा दैट विल बी बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ द इमेज डज नॉट चेंज इवन आफ्टर क्रॉपिंग द इमेज। कौन से ऐसा ऑप्शन होता है कीप स्केल या कीप इमेज साइज में से? बेसिकली ऑब्वियसली हमने यहाँ भी दो ही देखे, तो दोनों में से कौन सा ऐसा होता है जिसमें इमेज को क्रॉप करने के बाद भी जो उसका साइज है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ रहता है? तो देखिए नाम से ही हमें पता लग रहा है कीप स्केल और कीप इमेज साइज। कीप स्केल ऑप्शन में क्या होता है? इमेज का साइज कम हो सकता है, लेकिन कीप इमेज साइज का मतलब होता है कि इमेज का साइज हमारा एज इट इज़ रहेगा। जैसे कि मेरे पास ये पिक्चर है, हमने इसको दोबारा से क्रॉप किया, अब यहाँ पे आप इसका साइज देख लो। अब इसके क्रॉप पे जाते हैं, हमने कहा कीप इमेज साइज, लेकिन यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा कट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जितना इसकी विड्थ थी उसकी एज इट इज़ है, उसी को इसने स्ट्रेच कर दिया। लेकिन जब आप कीप स्केल करते हो तो उस केस में इसका जो साइज़ है, जो अभी पहले आ रहा था, वो आपका क्या हो जाता है? साइज़ आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर विल बी, दिस क्वेश्चन विल बी कीप image size. Next question is how many resizing handles appear when we select any image. किसी भी इमेज को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से हमारे रीसाइजिंग हैंडल्स उस पर अपीयर हो जाते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे जो रीसाइजिंग हैंडल्स हैं वो कौन कौन से हैं? रीसाइजिंग हैंडल्स बेसिकली होते क्या है? रीसाइजिंग हैंडल्स होते हैं जो हमारी पिक्चर है, इस पिक्चर के अराउंड ये जो आपको ग्रीन कलर के छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं, इन्हें ही हम स्टूडेंट्स रीसाइजिंग हैंडल्स कहते हैं। इसकी हेल्प से हम पिक्चर की साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आपके टोटल होते हैं स्टूडेंट्स 8 रीसाइजिंग हैंडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉर्नर हैंडल्स रीसाइज बोथ डैश एंड डैश ऑफ द ग्राफिक। अब 4 कॉर्नर हैंडल्स हो गए, 4 कॉर्नर्स हैं, तो वो उस ग्राफिक की किस किस चीज़ को रीसाइज करते हैं, यानी कि साइज़ को चेंज कर सकते हैं? कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस, विड्थ एंड हाइट, लेंथ एंड विड्थ, और नन ऑफ द अबव।
तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये पिक्चर है, अगर हम इस कॉर्नर के हैंडल को मूव ऑन करें तो यहाँ से क्या हो रहा है, विड्थ बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ से आप मूव करेंगे तो हाइट और विड्थ दोनों बढ़ रही है, ये चीज़ भी इधर आ रही है और इसकी जो हाइट है वो भी बढ़ रही है। तो इस केस में क्या आपका चेंज होता है, विड्थ एंड हाइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रिटेन द ओरिजिनल प्रोपोर्शन ऑफ द ग्राफिक। अगर हमें किसी पिक्चर की चारों साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में रखना है तो उसमें हमें किसके साथ क्लिक करना पड़ेगा, किसी एक कॉर्नर हैंडल को, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम पिक्चर में जाते हैं, नॉर्मल पिक्चर को हम ले लेते हैं। अगर हम इसकी प्रोपोर्शन को सेम रखना चाहते हैं तो हमें प्रेस करना है शिफ्ट और साथ में एक कॉर्नर हैंडल को क्लिक करना है। तो ये चारों तरफ से इक्वल फ्रेम के अंदर क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। दिखेंगे आपको कि दो साइड से इंक्रीज हो रही है, लेकिन होगी ये चारों तरफ से। सो हेयर द आंसर विल बी शिफ्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटर डज नॉट प्रोवाइड अ डायरेक्ट टूल टू रोटेट अ पिक्चर। राइटर के अंदर किसी भी पिक्चर को रोटेट करने के लिए डायरेक्ट टूल नहीं होता। यस, डायरेक्ट टूल आपका इसमें नहीं होता है, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज टू ओपन द ड्राइंग टूल बार, क्लिक ऑन डैश मेन्यू। अगर आपको ड्राइंग टूल बार को ओपन करना है तो आप कौन से मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट, एडिट, इंसर्ट और व्यू। और अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर हमें टूल बार लेना है तो हमेशा हमें कहाँ जाना है, व्यू ऑप्शन में जाना है, टूल बार्स में जाना है और यहाँ से हमें चाहिए ड्राइंग टूल बार। अब ड्राइंग टूल बार है कौन सा, ये जो आपको स्टेटस बार के ऊपर दिख रहा है। टेक्स्ट ऑप्शन है, लाइन ऑप्शन है, शेप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉल आउट्स हैं। तो अभी ये टिक है इसलिए आपको दिख रहा है, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनटिक हो जाएगा और आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको वापस से देखना है, आप व्यू में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे और यहाँ से इसे ड्राइंग के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा, टूल बार आपका आ जाएगा। सो द मेन्यू इज व्यू मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोटेट ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन द डैश टूल बार, पिक्चर, आर्ट, ड्राइंग, नन ऑफ द अबव। तो रोटेट ऑप्शन जो होता है वो आपका कौन से टूल बार पे रहता है, तो ये इसका ऑप्शन है आपका ड्राइंग टूल बार। अभी हमने यहाँ पे ड्राइंग टूल बार देखा तो यहाँ पे देखिए आर्ट हमारे पास कोई टूल बार नहीं होता, पिक्चर टूल बार होता है, लेकिन पिक्चर टूल बार के ऊपर हमारा ये रोटेट का ऑप्शन नहीं होता। देखो ये आपका पिक्चर टूल बार है, नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पे रोटेट का कोई ऑप्शन नहीं है। ये फ्रॉम फाइल आपको कोई पिक्चर सेलेक्ट करनी है, ये फिल्टर्स हो गए, ये ग्राफिक मोड हो गए 4, ये कलर हो गया, ये ट्रांसपेरेंसी होगी और ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो गया, तो इस पर तो है नहीं। और इसके बाद आपका जो दूसरा ऑप्शन है आर्ट, इस नाम का कोई टूल बार नहीं होता। बाकी बचे ऑप्शन आपके ड्राइंग और नन ऑफ द अबव। तो ड्राइंग टूल बार वैसे तो हमारा ये वाला है, किसी किसी केस में आपको यहाँ पे रोटेट आइकन दिखाएगा जिसमें इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ सर्कल आता हुआ आपको दिखाई देगा जिसमें एरो बना होगा, तो वो रोटेट का आइकन होता है। और किसी किसी केस में आपका यहाँ पे जब आप व्यू में जाते हैं और यहाँ से टूल बार्स में जाते हैं और ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको किसी किसी ऑप्शन के अंदर दिखाई दे जाता है, ठीक है। यहाँ से आप जाएंगे विजिबल बटन्स में जाएंगे, देखो यहाँ पे आपको ये रोटेट ऑप्शन दिख रहा है, तो ये हमारा रोटेट ऑप्शन आइकन जो होता है वो हमारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में रहता है। और ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारा ड्राइंग टूल बार का ही पार्ट है, उसे हमें अलग से सेलेक्ट करना होता है तब वो आता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, ड्राइंग टूल बार। Now we have question number 40. It says to select two drawing objects in writer. दो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले एक आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड देन यू हैव टू प्रेस विच की एंड सेलेक्ट द अदर ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये है और एक आपके पास ये है। सबसे पहले आपने फर्स्ट को सेलेक्ट किया। जब भी हम किसी पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उसके अराउंड हमारे रीसाइजिंग हैंडल्स आ जाते हैं। आपने इसको सेलेक्ट किया, देन यू विल प्रेस विच की आउट ऑफ दीज, कंट्रोल ऑल्ट स्पेस बार या शिफ्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स शिफ्ट की। इसको आपने क्लिक किया, रीसाइजिंग हैंडल्स आ गए, आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, देन यू विल क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट, इसके अराउंड भी रीसाइजिंग हैंडल्स आ जाएंगे। अब इससे क्या हो जाएगा, आप इसे ग्रुप कर पाएंगे। यू कैन यूज़ द शॉर्टकट की और यू कैन यूज़ द फॉर्मेट मेन्यू और वहाँ पे आप ग्रुप ऑप्शन की हेल्प से इसे ग्रुप कर सकते हैं। तो ग्रुप करने से क्या होगा, जब भी आप एक पिक्चर को या एक ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे आपके बाकी ऑब्जेक्ट्स भी उसके साथ ही मूव होंगे। तो करेक्ट आंसर इज शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मेन्यू हैव द ऑप्शन टू ग्रुप द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन राइटर। द ऑप्शंस आर फॉर्मेट, एडिट, इंसर्ट और व्यू। तो ग्रुप करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो हमारा फॉर्मेट मेन्यू में होता है, दिस इज ग्रुप ऑप्शन। पहले हम यहाँ से पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप करना है तो ग्रुप ऑप्शन में जाके ग्रुप पे करेंगे, अनग्रुप करना है तो अनग्रुप पे करेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स फॉर्मेट मैनी। वंस वी ग्रुप 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स इन राइटर वी कैन नॉट अनग्रुप देम। ये अभी हमने पढ़ा, क्या हम उसे अनग्रुप नहीं कर सकते? अगर ग्रुप हो जाते हैं दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट तो हम उन्हें अनग्रुप भी कर सकते हैं। सो ये लिखा हुआ है वी कैन नॉट अनग्रुप देम, वो चीज़ हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा दैट इज फॉल्स। It will be false, right? Now the next question is when we right click on the drawing object, a dash menu opens up. जब भी आप किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप है, पिक्चर है, उस पर राइट क्लिक करते हैं तो कौन सा मेन्यू ओपन होता है? पॉपअप मेन्यू, शॉर्टकट मेन्यू, कंटेक्स्ट मेन्यू या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पॉपअप मेन्यू क्या होता है? जो एकदम से आपका राइट साइड से ओपन हो जाता है, पॉपअप हो जाता है जब आप सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। शॉर्टकट मेन्यू आपका हो गया उसका शॉर्टकट। और कंटेक्स्ट मेन्यू कैसा होता है? अब जैसे ये आपके पिक्चर है, आपने इसे राइट क्लिक किया तो ये जो आपके पास बॉक्स ओपन हो रहा है इसमें बहुत सारे सब ऑप्शंस हैं और उनके सब ऑप्शंस भी हैं कुछ में, तो इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कंटेक्स्ट मेन्यू। सो द आंसर हियर विल बी कंटेक्स्ट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। राइटर इज अ डीटीपी सॉफ्टवेयर। डीटीपी सॉफ्टवेयर मीन्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो डीटीपी सॉफ्टवेयर में आपके ये आते हैं कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप आते हैं, जिसके अंदर आप इमेजेस से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो सिर्फ उसके अंदर इमेजेस से रिलेटेड ही काम हो सकता है, आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को, इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो। लेकिन राइटर के अंदर मेन काम है डॉक्यूमेंट्स को बनाने का। So it is not a DTP software, that is why it will be false. Next question is which of the following setting is not used for the positioning of the graphic? ग्राफिक हो गया पिक्चर, पिक्चर को पोजीशन करने के लिए इनमें से कौन सी सेटिंग का यूज़ हम नहीं करते? अरेंज, अलाइनमेंट, रैप और कैप्शन। तो ये जो है अरेंज, इसको भी यूज़ करते हैं, अलाइन भी यूज़ करते हैं, रैप भी यूज़ करते हैं। देखते हैं तीनों किस तरह से काम करती हैं। ये हमारा पिक्चर है, इसको हमने राइट क्लिक किया। अरेंज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि पिक्चर को आगे लाना है, फॉरवर्ड आगे लेके जाना है, पीछे लेके जाना है या कैसे लेके जाना है। तो ये सारे इमेज के ऊपर ही काम करेंगे। अलाइनमेंट भी पिक्चर की होगी, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, कैसे रखना है, वो भी हमारी पिक्चर की हो गई। एंकरिंग भी क्या हो गया? एंकर पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट से उसको रेफर करेगा। जैसे अभी है 2 पैराग्राफ, तो ये एंकर पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब अगर मैं इसे कर दूँ 2 पेज, तो ये पेज पे चढ़ गया यहाँ पे। इसी तरह से हम इसके अगर एंकरिंग को और चेंज कर देते हैं 2 कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा पिक्चर से रिलेटेड हो गया। अब बात आती है रैप की। रैप में टेक्स्ट की रैपिंग होती है कि किस तरह से किसी पिक्चर के अराउंड टेक्स्ट आएगा। तो ये हमारे रैपिंग के ऑप्शन है। नो रैप, रैप नहीं चाहिए। पेज रैप, पेज रैप में आपका आ गया टॉप और बॉटम पे भी आए और राइट और लेफ्ट में भी आए। तो ये भी आपका क्या है? पिक्चर से रिलेटेड है, क्योंकि रैपिंग जो हो रही है वो पिक्चर के अराउंड टेक्स्ट की हो रही है, ये भी पिक्चर से रिलेटेड है। फिर इसके बाद ऑप्शन आया हमारा कैप्शन का। तो कैप्शन में क्या होता है? जैसे मैं यहाँ कुछ भी लिखती हूँ, IT क्लास 10, तो जो भी आप इसमें लिखेंगे वो इसके कैप्शन में, कैप्शन मतलब एक जो पिक्चर को हम हेडिंग दे देते हैं वो उसके उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, इलस्ट्रेशन 1 IT क्लास 10, तो इसको हम बोलते हैं कैप्शन। तो ये हमारा क्या है? इसका रिलेशन किसी इमेज से नहीं है। ग्राफिक किस तरह से पोजीशन हो रहा है, पिक्चर किस तरह से पोजीशन हो रही है, उससे इसका रिलेशन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी कैप्शन, क्योंकि बाकी सारे जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं वो इमेजेस से डायरेक्ट रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश रेफर्स टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट किसी भी पिक्चर के अराउंड कैसे रखा जाएगा, क्या उसकी रिलेशन होगी, उसे हम क्या कहेंगे? ये भी हमने पढ़ा। एंड द options here are anchoring, text wrapping, graphic wrapping or all of the above. So in this case my answer will be text wrapping. तो अभी हमने ये ऑप्शन देखा था, यहाँ पे हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है तो वो किस तरह से मूव ऑन करेगा। आप मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं और आपका वो एंड लाइन तक चला जाता है, तो उस केस में आपका वो किस तरह से पिक्चर के अराउंड रैप अप होगा। आपने यहाँ से राइट क्लिक करना है, रैप पे जाना है और यहाँ से सपोज आप पेज रैप कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ टेक्स्ट आपका ऊपर आ गया, साइड में आ गया, तो दिस इज नोन एज टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक। तो रेफरेंस पॉइंट, जिस पॉइंट से हमारी पिक्चर स्टार्ट होगी, कभी पेज से हो रही है, कभी पैराग्राफ से हो रही है, कभी कैरेक्टर से हो रही है, तो इस ग्रे कलर की पॉइंट से हो रही है,
और इस ग्रे कलर पॉइंट को हम कहते हैं एंकरिंग और समटाइम्स एंकर. सो द आंसर विल बी एंकरिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलाइनमेंट रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफिक. अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है? अलाइनमेंट का मतलब बेसिकली होता है कि किस तरह से कोई भी हमारे पिक्चर है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है. सो दिस इज ट्रू और फॉल्स. दिस ऑप्शन इज ट्रू. अलाइनमेंट का मतलब इमेजेस के अगर कंपैरिजन में किया जाए तो यही होता है कि किस तरह से पिक्चर को प्लेस किया जाएगा. जैसे अभी हमने देखा था कि पिक्चर के लिए हम अलाइनमेंट में लेफ्ट कर रहे थे तो लेफ्ट की तरफ जा रही थी, राइट करेंगे तो राइट की तरफ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 रिसाइजिंग हैंडल्स अदर देन द कॉर्नर हैंडल्स रीसाइज इमेज ओनली इन वन डायमेंशन. जितने भी हमारे रीसाइजिंग हैंडल्स हैं टोटल हमारे होते हैं 8. उसमें से 4 कॉर्नर में होते हैं और बाकी 4 आपके हर लाइन के बीच में होते हैं. तो क्या वो इमेज को सिर्फ एक डायमेंशन में या उसकी लेंथ या ब्रेड दोनों में से एक में ही उसे रीसाइज करेंगे? दिस इज ट्रू और फॉल्स. सो माई आंसर हेयर इज ट्रू क्योंकि वो एक ही डायमेंशन में करते हैं. दिस इज माई करेक्ट आंसर. यहाँ पे देखिए ये पिक्चर है आपकी. कॉर्नर हैंडल्स तो ये हो गए 1, 2, 3 और 4. बाकी के जो हैंडल्स हैं अगर आप इसे मूव करते हैं तो वो राइट साइड ही मूव करेगा. अगर आप डाउन की तरफ करते हैं तो वो एक ही साइड मूव करेगा. डायमेंशन मतलब एक पर्टिकुलर साइड में. ठीक है. So the answer here is true. The next question is dash is a model that we use to create other document. मॉडल हो या सैम्पल हो जिसकी हेल्प से आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट, स्टाइल, इमेज या नॉन ऑफ द अबव. स्टूडेंट्स उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट. जैसे आपने देखा होगा कि जो आपकी पावर पॉइंट होता है उसके अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स बने हुए आते हैं. उसमें इमेजेस होती हैं और उसमें टेक्स्ट होता है. आप चाहें तो उस इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं किसी न्यू इमेज से और उस टेक्स्ट को अपने टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं. तो एक सैम्पल बन गया कि अगली बार अगर आपको कोई वैसा डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको दोबारा से सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ क्या करना है? पिक्चर की जगह पिक्चर को रिप्लेस करना है और टेक्स्ट की जगह न्यू टेक्स्ट को रिप्लेस करना है. तो सैम्पल या मॉडल जिसकी हेल्प से दूसरे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं उसे हम कहते हैं टेम्पलेट. ठीक है. इसके बाद होता है अन्य वांट्स दैट आर कंपनीज लोगो शुड ऑटोमेटिकली अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द राइटर डॉक्यूमेंट व्हेनेवर शी ओपन्स अ न्यू डॉक्यूमेंट. अनन्या ये चाहती है कि उसकी कंपनी का लोगो अपने आप राइटर के डॉक्यूमेंट में टॉप पे आ जाए जब भी वो कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करे. तो इसके लिए राइटर की कौन सी फीचर उसको हेल्प कर सकती है? स्टाइल, ऑटोमेटिक, टेम्पलेट या ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे जैसे मैं ये चाहती हूँ ये जो कंप्यूटर की पिक्चर है ये हर पेज के टॉप पे आए. ठीक है. तो उसके लिए मुझे इसे क्या सेट करना पड़ेगा? एज अ टेम्पलेट सेट करना पड़ेगा. फाइल में जाके आपका टेम्पलेट्स का ऑप्शन होता है और यहाँ पे आप ऑर्गेनाइज में जाके इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ठीक है. तो ये ऑप्शन हमारा है स्टूडेंट्स टेम्पलेट. नेक्स्ट है अ टेम्पलेट कैन हैव टेक्स्ट, ग्राफिक, पर्टिकुलर स्टाइल और ऑल ऑफ द अबव. एक टेम्पलेट किस किस चीज़ का बना हुआ हो सकता है यानी कि क्या क्या हो सकता है उसके अंदर? तो इट कैन हैव टेक्स्ट. यस टेक्स्ट हमने देखा. पिक्चर हो सकती है. पर्टिकुलर कोई स्टाइल हो सकता है. यस. तो ये हो गया हमारा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन क्रिएट टेम्पलेट इन. हम टेम्पलेट किस किस में क्रिएट कर सकते हैं? राइटर में, स्प्रेडशीट में, इम्प्रेस में या ऑल ऑफ द अबव. राइटर आपका वर्ड के जैसा होता है, स्प्रेडशीट आपका एक्सेल के जैसा होता है और इम्प्रेस आपका पावर पॉइंट के जैसा होता है. तो हम टेम्पलेट तीनों में क्रिएट कर सकते हैं. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. टेम्पलेट ऑप्शन इज अवेलेबल इन द डैश मेन्यू. ये जस्ट अभी हमने देखा कि टेम्पलेट ऑप्शन हमारा कौन से मेन्यू में है. इट इज़ इन द फाइल मेन्यू. यहाँ पे देखिए टेम्पलेट का ऑप्शन है और फिर ऑर्गेनाइज का ऑप्शन है. तो करेक्ट आंसर विल बी फाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट. क्या हम खुद से अपना टेम्पलेट बना सकते हैं? ट्रू और फॉल्स? यस वी कैन क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट. कोई भी टेक्स्ट लो, कोई भी पिक्चर लो, उसकी सेटिंग्स को चेंज करो, फ़ॉन्ट, कलर, साइज एक्सेट्रा और फिर उसे एज अ टेम्पलेट सेव कर दीजिए. सो दैट वे योर टेम्पलेट कैन बी क्रिएटेड. सो द आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन क्रिएट द टेम्पलेट फॉर. किस किस चीज़ का टेम्पलेट बना सकते हैं? लेटर, फैक्स, प्रेजेंटेशन और ऑल ऑफ द अबव. सबका बना सकते हैं क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि राइटर, इम्प्रेस और स्प्रेडशीट तीनों में टेम्पलेट बनता है. अगर तीनों में बनता है तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं तो इसलिए सबका टेम्पलेट हम बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन क्रिएट द टेम्पलेट यूजिंग विजर्ड. ट्रू और फॉल्स? ये हमारा ऑप्शन है. फाइल में जाएंगे. यहाँ पे आप
तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन आ रहा है अपडेट इंडेक्स और टेबल, एडिट इंडेक्स और टेबल और डिलीट इंडेक्स और टेबल। तो जो भी आप चेंजेस करते हैं अपने कंटेंट के अंदर वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता, आपको ये ऑप्शन अपडेट इंडेक्स और टेबल राइट क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, दैट विल बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 63 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज नॉट अवेलेबल इन द इंसर्ट इंडेक्स और टेबल डायलॉग बॉक्स। जब हम इंसर्ट इंडेक्स टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इंसर्ट मेन्यू में से, तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इनमें एंट्री, स्टाइल, बैकग्राउंड और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सो इन तीनों में से ऐसा कौन सा हमारा टैब है जो इस पे अवेलेबल नहीं है। सो लेट अस चेक इट। इंसर्ट, इंडेक्सेस एंड टेबल्स, इंडेक्सेस एंड टेबल्स। अब आपके पास यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है इंसर्ट इंडेक्स और टेबल, इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 टैब्स रहते हैं, इंडेक्स और टेबल, एंट्री, स्टाइल्स, कॉलम और बैकग्राउंड। और यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है एंट्री, स्टाइल, बैकग्राउंड, ये तीनों हमारे पास अवेलेबल है डायलॉग बॉक्स में। इसने हमसे पूछा कौन सा अवेलेबल नहीं है, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ हेडिंग्स कैन बी इंडेक्स्ड इन राइटर। राइटर के अंदर हम कौन कौन सी हेडिंग की लेवल को ले सकते हैं, हेडिंग 1, 3, 7 और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो हेडिंग के लेवल्स हैं वो हमारे पास टोटल होते हैं 10 लेवल्स। यहाँ पे देखिए एंट्रीज टैब के अंदर अगर देखें तो लेवल है हमारे पास 10। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 लेवल होते हैं और ऑप्शन में दिखा रहा है कि किस किस को हम कर सकते हैं। तो 1 भी है, 3 भी है, 7 भी है, तो हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज वी कैन नॉट चेंज द टेबल ऑफ कंटेंट डायरेक्टली इन द डॉक्यूमेंट इफ। हम टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकते अगर ऑप्शंस है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, चेक बॉक्स इज सिलेक्टेड। ये पॉइंट लिखा होता है, इसके आगे एक चेक बॉक्स होता है, अगर ये सिलेक्टेड है तब हम चेंजेस नहीं कर सकते, या फिर हमारा लेवल जो है उसका नंबर 3 है, या फिर टाइटल को हमने टाइटल फील्ड में एंटर कराया, और द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑप्शन है इसमें हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस और ये चेक बॉक्स के आगे टिक लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसकी जब इंडेक्स बनेगी तो उसके अंदर हम अपने आप से कोई चेंज नहीं कर सकते जब इसके अंदर टिक मार्क रहेगा। अगर इसमें टिक मार्क नहीं होता तो आप इंडेक्स के अंदर अपने आप से चेंजेस कर सकते थे। ये आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स है, जैसे यहाँ हेडिंग 1 करके आया, यहाँ पे मेरा कंटेंट था हेडिंग 1 तो ये आ गया हेडिंग 1। अब मैं इसको कोई और नेम नहीं दे सकती अगर यहाँ पे ऑलरेडी टिक मार्क है तो, ठीक है। तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस चेक बॉक्सेस सेलेक्टेड, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, द ई हैश बटन इन एंट्रीज टैब ऑफ इंसर्ट इंडेक्स टेबल क्या रिप्रेजेंट करता है। ई हैश बटन, एंट्री टेक्स्ट, चैप्टर नंबर, टैब स्टॉप और पेज नंबर। तो यहाँ पे देखिए एंट्री टैब इज माई दिस वन, इसमें ये जो ई हैश है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, चैप्टर नंबर। ई इज फॉर एंट्री, टी इज फॉर टैब स्टॉप एंड हैश इज फॉर पेज नंबर। सो इसने हमसे ई हैश का पूछा है तो हमारा आंसर हुआ स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर। नेक्स्ट इज द एलएस बटन इन द एंट्रीज टैब रिप्रेजेंट दिस। एलएस, एंड ऑफ हाइपरलिंक, लेफ्ट साइड, स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक और पेज नंबर। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे एलएस जो है वो कब आता है, जब हम यहाँ से हाइपरलिंक लेके चलते हैं। हाइपरलिंक जब एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ एलएस आ जाता है। तो ये एलएस क्या डिनोट करता है कि हाइपरलिंक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट ऑफ द लिंक, ठीक है। सो द आंसर हियर विल बी स्टार्ट ऑफ द हाइपरलिंक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which tab of insert index table dialog box helps to apply a paragraph style to the table of content। इंसर्ट इंडेक्स टेबल, ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स है अभी जो हमारा ओपन है, इनमें से आपका जो कौन सा टैब है जो आपको पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करने में हेल्प करेगा ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो ऑप्शंस है पैराग्राफ स्टाइल, स्टाइल्स, कॉलम और बैकग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए हमें अप्लाई करना है स्टाइल, तो ऑफकोर्स वो स्टाइल्स टैब में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपके लेवल्स हैं और ये आपके पैराग्राफ स्टाइल्स हैं। तो पैराग्राफ स्टाइल आपको जो भी अप्लाई करना है वो आपके कौन से टैब में है, स्टाइल्स टैब के अंदर। सो द आंसर हियर विल बी स्टाइल्स, ओके। The next question is we can add a graphic in the background of the table of content। जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट रहता है उसके बैक साइड में, बैकग्राउंड में हम कोई इमेज को ऐड कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। ओपन ऑफिस राइटर पे जाते हैं, दिस इज माय बैकग्राउंड टैब, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कलर का ऑप्शन है, इनमें से आप कोई भी कलर ले सकते हैं और हमारे पास ग्राफिक का भी ऑप्शन है।
कि अगर हमारे पास हमारे सिस्टम में कोई भी एक पिक्चर है तो हम यहाँ से उसे ब्राउज कर सकते हैं, जहाँ पे भी वो लोकेटेड है हम उसे लेके ओपन करके और अपने डॉक्यूमेंट के टेबल ऑफ कंटेंट्स के बैक साइड में लगा सकते हैं। सो हम लगा सकते हैं या नहीं, हमसे ये पूछा गया था, दिस ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल मर्ज इन्वॉल्व्स मर्जिंग ऑफ। मेल मर्ज में हम किस किस को मर्ज करते हैं? टू डॉक्यूमेंट्स, टू मेल्स, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ। विज़र्ड ऑप्शन है, विज़र्ड ऑप्शन के अंदर लेटर, फैक्स, प्रेजेंटेशन ये सब है। तो इन सब के अंदर आप क्या बना रहे हैं? टेम्पलेट्स बना रहे हैं। तो विज़र्ड की हेल्प से भी आप बना सकते हैं। सो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो माई करेक्ट आंसर, बना सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट बाय चूजिंग फाइल न्यू, एडिट न्यू, इंसर्ट न्यू और नन ऑफ द अबव। जब भी हमें ओपन ऑफिस राइटर के अंदर एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी होती है तो इनमें से हम किससे चूज करते हैं? तो हम अपने ओपन ऑफिस राइटर पे जाते हैं। न्यू ऑप्शन हमारा बेसिकली होता है स्टूडेंट्स फाइल ऑप्शन में न्यू, और यहाँ से जाके हम जो भी शीट लेना चाहें या डॉक्यूमेंट लेना चाहें दैट वी कैन टेक। बेसिकली ओपन ऑफिस राइटर में हम क्रिएट करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लाइक दिस। एडिट में न्यू ऑप्शन नहीं होता, व्यू में भी नहीं होता और इंसर्ट में भी नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फाइल न्यू। The next question is template management dialog box opens by clicking on dash. टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स जिसमें हम टेम्पलेट से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करते हैं वो कैसे ओपन होता है? फाइल टेम्पलेट मैनेज, फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज, फाइल टेम्पलेट बैलेंस या नन ऑफ द अबव। विल गो टू द ओपन ऑफिस राइटर, फाइल, यहाँ पे हमारा टेम्पलेट्स ऑप्शन है और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ऑर्गेनाइज। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ स्टूडेंट्स? फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज। Next is question number 60. Dash feature of writer helps to build an automated index for the heading. हमारे पास कुछ हेडिंग्स है, उसके लिए अगर हमें इंडेक्स बनानी है तो हम किससे क्रिएट करते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स, स्टाइल्स, टेम्पलेट्स या नन ऑफ द अबव। सो एज द क्वेश्चन सजेस्ट क्लियर है, इससे हमारा आंसर होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स ही हमारी क्या होती है? इंडेक्स होती है। और स्टाइल्स तो हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है, अ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। और टेम्पलेट क्या हो गए? जहाँ पे हमारे सैम्पल्स रहते हैं। सो द आंसर विल बी टेबल ऑफ कंटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडेक्सेस एंड टेबल्स ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू। इंडेक्सेस एंड टेबल्स ऑप्शन हमारे कौन से मेन्यू में होता है? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो हमारा इंडेक्सेस एंड टेबल्स है वो रिलेटेड है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट से, और हमें अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट कराना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो वो हमारा किस में होगा? इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में आपका ऑप्शन है इंडेक्सेस एंड टेबल्स और यहाँ से आपका ऑप्शन आता है इंडेक्सेस एंड टेबल्स। तो कौन सा मेन्यू है इसका आंसर हमारा? दैट इज इंसर्ट मेन्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेबल ऑफ कंटेंट्स इन राइटर विल ऑटोमेटिकली अपडेट व्हेन वी ऐड और रिमूव एनी हेडिंग। जब भी आप कोई टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं और उसके अंदर हम कोई जो हमारा नॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है उसमें अगर हम कुछ ऐड करें या रिमूव करें, क्या वो अपने आप उसमें इंडेक्स में चेंज कर लेता है? नहीं, दैट कैन नॉट बी डन ऑटोमेटिकली। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, तीन ऑप्शन रहते हैं, डिलीट, अपडेट एंड एक और होता है आपका जिससे कि आप वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए आपको उस पर लिखना पड़ता है, जैसे कि इफ आई राइट हियर generations of computer. Insert indexes and tables, indexes and tables. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारा होगा टू डॉक्यूमेंट्स। मेल मर्ज में हमारे पास दो मेन डॉक्यूमेंट्स होती हैं, जिसमें एक का नाम होता है आपका मेन डॉक्यूमेंट जिसमें आपका कंटेंट होता है और एक का नाम होता है आपका डेटा सोर्स जिसमें आपका रेसिपिएंट्स के एड्रेस होते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? टू डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following feature of writer helps to create a letter for multiple people with the personalized touch? बहुत सारे लोगों के लिए अगर हमें लेटर क्रिएट करना हो जिसमें हम उन्हें पर्सनलाइज टच के साथ लेटर बना रहे हैं, यानी कि हम उनसे कुछ पूछ रहे हैं या उनको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप कौन सी राइटर की कौन सी फीचर से ये काम कर सकते हैं? लेटर मर्ज, टेम्पलेट, मेल मर्ज और स्टाइल। सो एज वी हैव डिस्कस्ड ये काम हमारा होता है मेल मर्ज से।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटर प्रॉम्प्ट्स यू टू कंफर्म डिलीट व्हाइल डिलीटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट करते हैं तो क्या राइटर के अंदर आपसे पूछा जाता है, जैसे MS वर्ड में आप कोई भी चीज़ जब डिलीट करते हैं तो वो आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू डिलीट, या फिर सेव करते हैं तब भी पूछा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है, अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके हम यहाँ पे करते हैं डिलीट इंडेक्स और टेबल, तो वो डायरेक्टली डिलीट करता है, आपसे पूछता नहीं है। तो इस केस में दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू। Next is Amit buys a new showroom and wants to invite his friends and relatives, approximately 100, on inauguration ceremony. Which feature of writer will help him to create personalized invitation letter for everyone? ठीक है, तो सेम चीज़ हो गई। जब हम किसी को पर्सनलाइज इनविटेशन देना चाहते हैं या लेटर क्रिएट करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ, तो वो राइटर की कौन सी फीचर से करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन, मेल मर्ज, स्टाइल और टेम्पलेट। सो दैट फीचर इज नोन एज मेल मर्ज। मेल मर्ज हेल्प करता है मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ कंबाइन करने में, और बार बार हमें कंटेंट लिखना नहीं पड़ता, कंटेंट एक ही रहता है। आप एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट्स डालते हैं और जितने भी आपको नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए उससे रिलेटेड आप मेल मर्ज की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज विच कंटेन्स द कॉमन डेटा इज कॉल्ड। मेल मर्ज में जो डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जिसके अंदर कॉमन डेटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेटा सोर्स, कॉमन डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट या नन ऑफ द अबव। तो उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मेन डॉक्यूमेंट। और जो रेसिपिएंट्स की एड्रेस लिस्ट होती है वो हमारा क्या रहता है? डेटा सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। लिस्ट दैट कंटेन्स द नेम्स, एड्रेसेस एक्सेट्रा विच चेंजेस इन एवरी डॉक्यूमेंट, जिसके जो हर डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज होती है, जिसके अंदर नेम एड्रेस रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट, मेन लिस्ट या नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज डेटा सोर्स। Next question is Dash is a feature on word processing software that helps the user to create the personalized letters, greeting cards with the different names and addresses stored in a database. तो सेम चीज़ हो गई। अगर आपको पर्सनलाइज लेटर बनाने हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने हैं जिसमें डिफरेंट नेम और एड्रेस हो जो कि डेटाबेस में स्टोर होते हैं, तो आप कौन सी फीचर से बनाते हैं? मर्जिंग ऑफ मेल, मेल मर्ज और नन ऑफ द अबव। सो द आंसर विल बी मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा सोर्स एंड राइटर कैन बी। डेटा सोर्स मतलब लिस्ट ऑफ द नेम्स एंड द एड्रेसेस। वो हम किस किस में क्रिएट कर सकते हैं? स्प्रेडशीट में, MySQL में, ओरेकल में और ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे हमारे क्या हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। MySQL आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ये आप आगे 11th-12th में पढ़ेंगे। ओरेकल भी आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, और स्प्रेडशीट जैसे आपके एक्सेल हैं, MS एक्सेल है, आपका कैल्क है। तो ये सब क्या है? इनके अंदर हम डिफरेंट रेसिपिएंट्स के नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट को स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट टू सी द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स इन राइटर। क्या बताना है हमें? शॉर्टकट बताना है टू सी द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हमारे कौन से होते हैं? जो कि जैसे आपका हो गया स्पेस बार, एंटर की, जिनको प्रेस करने पे उनका काम होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है कि किसी सिंबल से या किसी आप कह सकते हो मार्क से हमें दिखता नहीं है कि उसके अंदर यहाँ पे ये काम किया गया। तो यहाँ पे हम जाते हैं, इफ़ यू वांट टू सी द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स यू हैव टू यूज द शॉर्टकट की Ctrl+F10। तो यहाँ पे देखिए एंटर की है, जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे आपका डॉट आ रहा है, और जहाँ पे एंटर की है वहाँ पे इस तरह से मार्क आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं, दिस इज द शॉर्टकट की Ctrl+F10। यहाँ देखिए नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स व्यू मेन्यू में है एंड द शॉर्टकट इज Ctrl+F10। ऑप्शंस हमारे पास हैं Ctrl+F11, F12, F1 और F10। द आंसर इज Ctrl+F10। नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्ज इज। मेल मर्ज के एडवांटेज क्या है, मतलब क्या बेनिफिट है उसका? इज इट टाइम कंज्यूमिंग? नो, टाइम सेव कर रहे हैं। राइट लेटर मल्टीपल टाइम्स, आप बहुत सारे जो एक लेटर है उसको बहुत सारी बार लिख पाते हैं। येस। इज इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट? नो, लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो एडवांटेज क्या हो गई कि आप मल्टीपल टाइम्स लेटर को राइट डाउन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश स्टाइल इज यूज टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स इंक्लूडिंग रैपिंग, टाइप, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड एंड कॉलम्स। कौन सा ऐसा स्टाइल है जिसमें आप इमेज पे, टेक्स्ट फ्रेम्स पे रैपिंग कर पाते हैं, बॉर्डर्स को चेंज कर पाते हैं, बैकग्राउंड और कॉलम्स को चेंज कर पाते हैं? किससे रिलेटेड? ग्राफिक्स से रिलेटेड। तो जब भी ग्राफिक्स और फ्रेम्स की बात होती है तो हमारे पास कौन सा स्टाइल होता है स्टूडेंट्स? फ्रेम स्टाइल। कैरेक्टर, फ्रेम, नंबरिंग, ग्राफिक, आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबरिंग और जो लिस्ट स्टाइल होता है, लिस्ट स्टाइल में हमारी बुलेट्स भी आ जाती हैं और नंबरिंग भी आ जाती है।
तो यहाँ पे हमारी ग्राफिक्स फ्रेम्स मीन्स इमेजेस की बात हो रही है, तो हमारा आंसर होगा फ्रेम स्टाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, द डैश स्टाइल इज यूज टू फॉर्मेट, सेलेक्ट एंड इंसर्ट नंबर्स और बुलेट्स इन अ लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर नंबर्स और बुलेट्स की बात हो रही है, तो वेरी इजीली अंडरस्टूड है। चार ऑप्शन है आपके पास, पैराग्राफ, लिस्ट, कैरेक्टर और फ्रेम। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हर स्टाइल का क्या क्या वर्क होता है। तो नंबर और बुलेट्स की बात हो रही है, तो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा लिस्ट स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ऐड योर ओन स्टाइल इन द ओपन ऑफिस राइटर कैटेगरी स्टाइल यूज डैश ऑप्शन। अगर आपको अपना स्टाइल इसके अंदर ऐड ऑन करना है तो आप कौन से ऑप्शन को यूज करेंगे? ओपन न्यू स्टाइल, क्रिएट न्यू स्टाइल, मॉडिफाई न्यू स्टाइल और अपडेट न्यू स्टाइल। ओपन न्यू स्टाइल का क्या मतलब हुआ? जहां पे आप नए स्टाइल को ओपन कर सकें। हमें अपना ऐड करना है तो क्रिएट करना पड़ेगा उसे, तो आंसर हमारा होगा क्रिएट न्यू स्टाइल। मॉडिफाई में तो क्या है, आपने एक स्टाइल बना दिया, आपने उसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स लगाए और आप उसे चेंज कर रहे हो, तो वो तो मॉडिफाई हो गया। और अपडेट का मतलब क्या हुआ? अपडेट में भी हम इस तरह से चेंजेस करते हैं, लेकिन जो आपका ओपन ऑफिस राइटर के अंदर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो होती है, इसमें मॉडिफाई नाम नहीं होता, मॉडिफाई करने के लिए अपडेट स्टाइल नाम होता है। और लोड स्टाइल बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे पास ये फाइल है, हमारे पास एक और ओपन ऑफिस राइटर की फाइल है, तो उसमें से किसी स्टाइल जो बना हुआ है ऑलरेडी, उसको हम अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट में यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा ऑप्शन हो गया अपडेट का, इसका लोड स्टाइल का। अभी अगर आपको नया स्टाइल बनाना है तो आपका आंसर होगा क्रिएट न्यू स्टाइल। Next question is question number 83. Which of the following option helps you to add the styles from the other document? अगर आपको दूसरी डॉक्यूमेंट में से कोई स्टाइल लेना है तो आप कहाँ से लेंगे? यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, नया स्टाइल बनता है। अपडेट मतलब पहले से बने हुए स्टाइल में कुछ चेंजेस होते हैं। और लोड का मतलब दूसरी फाइल में से हम स्टाइल को लेना चाहते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी लोड स्टाइल। न्यू स्टाइल वो हो गया, अपडेट में चेंजेस हो गए, अपलोड स्टाइल ऑप्शन नहीं होता, तो लोड स्टाइल इज द करेक्ट आंसर। Next question is which of the following is not a button on the styles and formatting window of the OpenOffice Writer? इनमें से कौन सा आपका स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो का बटन नहीं होता? कैरेक्टर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल और लिस्ट स्टाइल। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास चार तरह के स्टाइल हैं, पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम, पेज और आपका लिस्ट स्टाइल। तो इसमें से कौन सा नहीं है हमारे पास? बॉर्डर स्टाइल। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सेलेक्ट्स अ सेंटेंस इन राइटर। आपने कोई भी अगर एक सेंटेंस लिखा है, तो अगर आप उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक तो होता है हम नॉर्मल कीबोर्ड से सिलेक्ट कर रहे हैं, माउस से अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो कौन से ऑप्शन को आप यूज करेंगे? सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक या नन ऑफ द अबव। सो हियर यू कैन सी, हियर इट इज लाइक ये हमारी लाइन है, इसे हमें सेलेक्ट करना है। तो सिंगल क्लिक करने से तो कर्सर हमारा वहाँ पे आता है, डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। हमें पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रिपल क्लिक, यानी कि माउस के लेफ्ट बटन को 3 टाइम्स क्लिक। सो द आंसर इज ट्रिपल क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ डेटा सोर्स इन मेल मर्ज। इनमें से कौन सा मेल मर्ज के लिए वैलिड टाइप नहीं है? स्प्रेडशीट, टेक्स्ट फाइल्स, MySQL और CSV फाइल्स। तो स्प्रेडशीट आपको पता ही है, जैसे आपकी एक्सेल और कैल की फाइल्स होती हैं, उसमें हम लिस्ट ऑफ नेम्स और एड्रेसेस ले सकते हैं। टेक्स्ट फाइल्स जो होती हैं वो आपके नोटपैड की फाइल होती हैं, उसमें हम नहीं डाल सकते। MySQL के अंदर डाला जा सकता है। और CSV होती है कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, जो कि एक्सेल की फॉर्म में ही ओपन होती है। तो इनमें से जो आपका वैलिड टाइप नहीं है वो आपका है टेक्स्ट फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटेनिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट इंक्लूड्स। एक टेबल ऑफ कंटेंट को मेंटेन करने में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अपडेट करना, एडिट करना, डिलीट करना या अलाइनमेंट। तो इसमें आपका ऑप्शन है, चार आपको दे रखे हैं, ABCD, आपके पास चार ऑप्शन हैं, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। तो यहाँ पे देखिए जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने क्रिएट किया था उसमें हमारे तीन ऑप्शन थे, अपडेट, एडिट और डिलीट। अलाइनमेंट जो होता है वो हमारा टेक्स्ट का होता है या पिक्चर का होता है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में अलाइनमेंट का कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ से ABCD में से हमारा बना D ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज। मेलिंग लिस्ट मतलब जिसके अंदर एड्रेसेस हैं, नेम्स हैं, एड्रेसेस हैं और अदर डिटेल्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज डेटा शीट, सोर्स, डेटा सोर्स और शीट, दैट इज नोन एज डेटा सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट द वैलिड टैब ऑफ इंसर्ट इंडेक्स टेबल विंडो।
ये जो हमारी विंडो होती है इसमें कौन सा हमारा ऐसा टैब है जो नहीं होता, कॉलम, स्टाइल, पैराग्राफ, एंट्रीज। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट इंडेक्सेस एंड टेबल्स, इंडेक्सेस एंड टेबल्स, इंडेक्स टेबल, एंट्री, स्टाइल, कॉलम, बैकग्राउंड। पैराग्राफ टैब इसमें नहीं है, सो द करेक्ट आंसर विल बी पैराग्राफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट को चूज करके जब हम ग्राफिक को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अपने डॉक्यूमेंट में प्लेस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, एंकरिंग या टेक्स्ट रैपिंग। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे हम कोई भी एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिस इज माय पिक्चर, और यहाँ पे देखिए ये जो ग्रे कलर का आपको इस तरह से एरो शो हो रहा है, ये हमारा एंकर पॉइंट है। इस एंकरिंग पॉइंट को आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ड्राइंग टूल बार में ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे अभी ये 2 पैराग्राफ सेलेक्टेड है, अगर आप इसे 2 पेज करते हैं तो ये एंकर पेज पे आ गया, और ये जो पिक्चर थी ये अभी यहाँ थी, अब ये कहाँ आ गई, जहाँ इसका एंकर पॉइंट चेंज हुआ वहाँ आ गई। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसे कर देती हूँ 2 पेज तो ये ऊपर आ गई, एंकर पॉइंट पेज पे आ गया। इसी तरह से अगर हम इसे कर दें 2 कैरेक्टर तो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये यहाँ सेट हो गई। इसी तरह से अगर आप इसे कर देते हैं एज कैरेक्टर तो कैरेक्टर जैसे हम लिखते हैं उसके प्लेस में हमारी क्या आ गई, इमेज आ गई। तो इस तरह से जब इसकी प्लेसमेंट चेंज होती है तो वो हमारा पॉइंट होता है एंकरिंग का। ठीक है, अरेंजमेंट होता है कि हम उसे कैसे लगाना चाहते हैं, किस तरह से लेके जाना चाहते हैं, आगे लगाना चाहते हैं, पीछे लगाना चाहते हैं। अलाइनमेंट उसकी पोजीशन हो गई, लेफ्ट, राइट, सेंटर। और टेक्स्ट रैपिंग क्या हो गया कि जो हमारी टेक्स्ट है उसके जो टेक्स्ट है वो पिक्चर के अराउंड कैसे आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ इन ओपन ऑफिस राइटर द स्टाइल्स विंडो बॉक्स कैन बी ओपन्ड बाय। जो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो थी हमारी वो किस किस ऑप्शन से ओपन हो सकती है, F11 फंक्शन की, फॉर्मेट मेन्यू, और द आइकन फ्रॉम द फॉर्मेटिंग टूल बार, और ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हमने इसके क्वेश्चंस भी किए थे कि स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को अगर हमें ओपन करना है तो फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, इससे कर सकते हैं। साथ में आपकी शॉर्टकट की आ रही है F11, और साथ में आपका फॉर्मेटिंग टूल बार पे भी इसका एक आइकन होता है। अब यहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग टूल बार नहीं दिख रहा, टूल बार में जाएंगे, यहाँ से हम फॉर्मेटिंग वाले पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आपका आइकन रहता है इसका, जिससे कि आप इसे ओपन कर सकते हैं। व्यू, टूल बार्स, तो ये जो आपके ऑप्शंस होते हैं ये स्टाइल्स आ रहे हैं, यहाँ से आप किसी भी स्टाइल को यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, so the answer will be all of the above. Next question is question number 92. Saving an existing document with some other name using save as option replaces the current document, leaves the current document intact, is not possible, or closes the document. जब आपकी पहले से बनी हुई डॉक्यूमेंट को आप सेव एज ऑप्शन से किसी दूसरे नेम से सेव करते हैं तो जो आपकी पहले बनी हुई थी उसका क्या होता है, क्या वो नई वाली डॉक्यूमेंट से रिप्लेस हो जाती है, या हमारी करंट डॉक्यूमेंट पहले बनी हुई एज इट इज़ रहती है, या ये पॉसिबल ही नहीं है, या वो क्लोज कर देता है। तो ये चीज़ हमेशा क्या होती है स्टूडेंट्स, जो हमारी बनी हुई होती है वो एज इट इज़ रहती है और वही फाइल किसी दूसरे नेम से सेव हो जाती है, तो इट लीव्स द करंट डॉक्यूमेंट इंटैक्ट। जैसे कि हमारे पास ये फाइल है, अभी ये अनटाइटल्ड 1 है, हमने इसे सेव नहीं किया, तो पहले हमें इसे सेव करना पड़ेगा। हमने इसे सेव कर दिया सपोज G1 के नेम से, और ये कहाँ सेव हो रही है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और अब अगर मैं इसी फाइल को सेव करूं विद द हेल्प ऑफ द सेव एज ऑप्शन, फाइल सेव एज, अब हमने इसको सेव कर दिया G2 के नेम से, तो क्या मेरी G1 फाइल इसमें मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब ये फाइल है कहाँ पे, हमारे डॉक्यूमेंट्स में है, तो आप डॉक्यूमेंट्स में जाके चेक कर सकते हैं कि हमारी G1 और G2 दोनों एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। यहाँ हम डॉक्यूमेंट्स में गए, हमने G1 को सर्च किया, हमारे पास G1 भी आ रही है और G2 भी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पहले बनी हुई है वो हमारी एज इट इज रहती है। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल मर्ज इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द डॉक्यूमेंट डिजाइन विद द लिस्ट टू क्रिएट द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर ईच एंट्री इन द लिस्ट। हर एंट्री के लिए हम एक डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। अब लिस्ट के साथ बनाते हैं, लिस्ट किस चीज़ की होती है और इस लिस्ट को हम क्या कहते हैं, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स, फॉर्म लेबल, या डेटा बेस। तो वी नो दैट मेल मर्ज में 2 चीज़ें मेन होती हैं, वन इज मेन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर लेटर होता है या डॉक्यूमेंट होता है,
और जो लिस्ट होती है जिसमें रेसिपिएंट्स का एड्रेस होता है वो हमारी क्या होती है, डेटा सोर्स। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस लिस्ट का क्या नेम होगा, तो दैट आंसर इज डेटा सोर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द ओपन ऑफिस राइटर फाइल। ओपन ऑफिस राइटर की जो फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या रहता है, .obt, .doc, .odt और .docx। तो यहाँ पे देखिए फाइल में जाके जब आप इसे सेव करते हैं, अभी हमने सेव किया था इसलिए अब हमें इसे सेव एज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सी द डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सटेंशन .odt। ODT का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, तो द करेक्ट आंसर इज .odt। .doc और .docx आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक्सटेंशंस होते हैं, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95, इमेजेस कैन बी एडेड टू द डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग वेज। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में इमेजेस को ऐड करना है तो आप किस किस वे से ऐड कर सकते हैं, इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू, फ्रॉम द गैलरी और यूजिंग द स्कैनर। तो तीनों ही ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे देखिए इंसर्ट मेन्यू में जाइए, पिक्चर ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है आपको और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फ्रॉम फाइल, मतलब आपके सिस्टम में है। स्कैन को कभी यूज़ करेंगे अगर आपको स्कैनर से लेनी है, और टूल्स मेन्यू में गैलरी ऑप्शन होता है जिसमें से आप कोई भी थीम सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग आप पिक्चर्स ले सकते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन है हमारे पास, सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ द मेल मर्ज प्रोसेस। मेल मर्ज प्रोसेस के अंदर इनमें से कौन सा आपका स्टेप नहीं होता। प्रीव्यू द मर्ज रिजल्ट्स, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जब हमारी मर्जिंग हो जाती है वो हमें प्रीव्यू करके दिखाता है, यस। फॉर्मेट अ मेन डॉक्यूमेंट, जो हमारा लेटर कंटेंट होता है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। फॉर्मेट द डेटा सोर्स, ये चीज़ हम नहीं कर सकते। डेटा सोर्स का मतलब हुआ हमारा रेसिपिएंट्स की एड्रेस लिस्ट, एक बार जो बना दी वो आपकी बन गई। अगर आपको उसमें लगता है उसमें कुछ मिस्टेक हो गई तो आपको नई ही बनानी पड़ेगी, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आपका मेल मर्ज प्रोसेस में स्टेप नहीं होता। आइडेंटिफाई द मेन डॉक्यूमेंट, वो आपसे स्टार्टिंग में ही पूछता है कि आपको लेटर फॉर्म में चाहिए या ईमेल में चाहिए, सो दिस इज देयर। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, फॉर्मेट डेटा सोर्स। दिस इज नॉट अ स्टेप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टकट फॉर ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स इज। ऑब्जेक्ट को एक साथ ग्रुप कराने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है, शेप हो सकती है या पिक्चर हो सकती है। अगर हम सबको सेलेक्ट करके एक साथ मूव कराना चाहते हैं वो होती है हमारी ग्रुपिंग। और कौन सा शॉर्टकट है जिसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट से ग्रुप कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी और कंट्रोल प्लस जी प्लस ओ। सो द करेक्ट आंसर हमारा होगा इधर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। और सेम वे में अगर आप उसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो आपकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी, यही रहेगी, कंट्रोल और शिफ्ट के बीच में ऑल्ट लग जाएगा, दैट विल बी द शॉर्टकट की फॉर अनग्रुपिंग। The next question is which tab of insert index table window is used to change the background color of the table of contents or index। तो अभी हमने इसके सारे टैब्स देखे थे। बैकग्राउंड में दो चीज़ें होती हैं, या तो आप कलर चेंज कर सकते हैं या फिर आप कोई ग्राफिक ले सकते हैं। तो अगर आपको बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो आप कौन से टैब पे जाएंगे, ऑब्वियसली वी विल गो टू द बैकग्राउंड टैब। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ हैश इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हैश क्या रिप्रेजेंट करता है, पेज नंबर, चैप्टर नंबर, टैब स्टॉप और एंट्री टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये है, यहाँ पे हम लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। हैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे विल गो टू द एंट्रीज टैब एंड यहाँ पे देखिए हैश रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पेज नंबर। सो आवर करेक्ट आंसर हियर विल बी पेज नंबर। Next is the dash option in the styles task pane creates any style with the formatting of your choice। अगर आप अपनी कोई भी फॉर्मेटिंग लगा के कोई भी स्टाइल्स टास्क पेन में से कोई भी एक स्टाइल अपना बनाना चाहते हैं तो आप कौन से ऑप्शन से बना सकते हैं, न्यू स्टाइल, क्रिएट स्टाइल और नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है जिससे आप बना सकते हैं दैट इज क्रिएट न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास है ये स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो होती है, विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की F11 वी कैन ओपन दिस। फॉर्मेट मेन्यू में हमारे पास है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो और यहाँ पे हमारा होता है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो न्यू स्टाइल बना सकते हैं हम, सो द करेक्ट आंसर हियर इज न्यू स्टाइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन इन द वर्ड प्रोसेसर। जब भी हम टेक्स्ट रैपिंग करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग का मतलब हुआ जैसे ये इमेज है इसके अराउंड जो भी टेक्स्ट है वो किस तरह से लिखा हुआ आए, तो कौन सा इसमें से वैलिड टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन नहीं है? पेज रैप, रैप थ्रू, नो रैप, रैप अराउंड। तो यहाँ पे हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई एक इमेज ले लेते हैं और इमेज लेने के बाद हम उसके ऊपर टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन जो है वो अप्लाई करेंगे। सो दिस इज माई इमेज, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए रैप के ऑप्शंस कौन कौन से हैं, नन, बिफोर, आफ्टर, पैरेलल, थ्रू, ऑप्टिमल। और हमारे पास कौन कौन से हैं, पेज रैप, रैप थ्रू, नो रैप और रैप अराउंड। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हो गए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है रैप का, नो रैप, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप थ्रू, नो रैप, पेज रैप, रैप थ्रू है, रैप अराउंड नहीं है। So this will be the correct answer, wrap around, which is not a valid text wrapping option. इसमें यहाँ पे wrap around कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हमारा होगा wrap around. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ द मेल मर्ज प्रोसेस। इनमें से कौन सा हमारा मेल मर्ज प्रोसेस का स्टेप नहीं है? प्रीव्यू कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं मेन डॉक्यूमेंट को, डेटा सोर्स को फॉर्मेट नहीं कर सकते। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। मेन डॉक्यूमेंट को हम चेक कर सकते हैं, लेटर लेना है या ईमेल लेना है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंसर्ट इंडेक्स टेबल हैज डैश टैब्स। अभी जो हमने इंसर्ट इंडेक्स टेबल विंडो ली थी उसमें हमारे टोटल कितने टैब्स थे? इंसर्ट में गए, यहाँ से आप गए इंडेक्सेस एंड टेबल्स पे और यहाँ से हम इस पिक्चर को डिलीट करेंगे। बेसिकली इंडेक्सेस और टेबल्स ऑप्शन तभी हाईलाइट होता है जब आपका कुछ कंटेंट डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ हो, सिर्फ पिक्चर होगी तो वो आपका हाईलाइट नहीं होता। तो इंडेक्स टेबल, एंट्री, स्टाइल्स, कॉलम्स और बैकग्राउंड, 5 टैब है हमारे पास। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 5 टैब्स। बाय डिफॉल्ट राइटर इवेल्युएट्स डैश लेवल्स ऑफ हेडिंग्स। राइटर के अंदर कितनी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स रहती हैं? तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग है। तो आंसर विल बी, द ऑप्शंस आर 5, 10, 15, 20. द आंसर इज 10 levels of headings. So with this we have completed all the MCQs of the digital documentation advanced unit students. अभी हमने इसमें सारे डिस्कस कर लिए हैं। आपको कोई भी फिर भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क। रिवाइज दिस चैप्टर केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इसे अपने प्रैक्टिकल व्यू के अकॉर्डिंग देखें या हम अपने इसे सिलेबस के मार्किंग के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। So revise these questions. Any doubt comes, you can ask in the comment section. I'll meet you in my next video. Thank you.